मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। आज हम आपको राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताएंगे। ये एक बहुत प्राचीन हिंदू राजा की कहानी है जो कि अपने वचन का आदर करने में एकदम पक्के थे। एक दिन देवताओं के राजा देवेंद्र सभी महर्षियों के साथ अपने दरबार में बैठे हुए थे। देवेंद्र ने पूछा, तुम इस पृथ्वी पर किसको सबसे सच्चा समझते हो? तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजा हरिश्चंद्र। लेकिन ऋषि विश्वामित्र इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई को जांचना चाहते थे। परीक्षा के लिए ऋषि विश्वामित्र हरिश्चंद्र के दरबार में हाजिर हुए और चतुराई से उनसे एक ऐसा वचन ले लिया जिसके कारण राजा अपना राज्य तथा राजमहल सब खो बैठे। आखिर में जब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा, तब विश्वामित्र ने बहुत समय पहले किए गए यज्ञ की दक्षिणा मांगी। उसे देने में असमर्थ होने के कारण वचनबद्ध राजा एक गुलाम की तरह शमशान भूमि में सेवा करना स्वीकार किया। राजा की पत्नी रानी चंद्रमती एक अमीर आदमी के घर में घरेलू नौकरानी का काम करने लगी। उनके जवान लड़की की सांप काटने से मृत्यु हो गई थी। चंद्रमती मृत बालक को शमशान लेकर गई, लेकिन सच्चे हरिश्चंद्र ने उसका दाह संस्कार नहीं किया, क्योंकि वो दाह संस्कार करने के लिए पैसे नहीं दे सकती थी। उसी क्षण विश्वामित्र वहां उपस्थित हुए और हरिश्चंद्र की सच्चाई की पराकाष्ठा को स्वीकार करते हुए उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया और उसको उसका राज्य भी वापस लौटा दिया। विश्वामित्र ने राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। ओम शांति। आज की कहानी हमने राजा हरिश्चंद्र की सुनी। बचपन से ही आप सभी ने किताबों में भी पढ़ी होगी, सत्संगों में भी राजा हरिश्चंद्र की कहानी हम सुनते आए हैं कि किस प्रकार से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जब परीक्षा ली गई और उस परीक्षा के अंदर उनको अपना सारा राज्य तक दान में देना पड़ गया और मात्र दान देने के बाद ही उनकी ज़िंदगी की कहानी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी उनके आगे परीक्षाएं
संबंधों की भी आती रही, तो धन की भी आती रही, लेकिन किस प्रकार से वचनबद्ध होने के कारण, अपने वचनों के पक्के होने के कारण से राजा हरिश्चंद्र ने सभी विघ्नों को, सभी परीक्षाओं को खुशी खुशी जब पार किया, तो जो कुछ उन्होंने दिया था वो पुनः उनको सब प्राप्त हो गया। तो ये कहानी के अंदर हम सब ने सुना। अब इस कहानी से परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें जो शिक्षा देते हैं, सीख देते हैं, समझानी देते हैं, ज्ञान देते हैं, इसका जो आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं कि वर्तमान समय हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा के आगे जब भक्ति मार्ग में कहते रहे थे कि प्रभु तन मन धन सब कुछ आपका है, गाते रहे जन्म जन्मांतर, लेकिन जो है प्रैक्टिकल में हम परमात्मा को वो दे नहीं पाए थे। उसका कारण कि परमात्मा की सत्य पहचान हमारे पास नहीं थी। भले गीता पढ़ते हुए भी हम कहते रहे कि धर्म गलानी के समय परमात्मा आते हैं, और आज भी भक्ति करते हुए कई भगत इसी इंतज़ार में हैं कि अभी तो और गौर धर्म गलानी होगी, अभी तो परमात्मा जब आएगा तो जो हम कह रहे हैं वो सब उसको समर्पित कर देंगे। तो एक और वो भी हैं जिन्होंने परमात्मा शिव को इस समय पहचान लिया है कि वर्तमान समय धर्म गलानी का समय ही चल रहा है, संसार के अंदर समय चक्र के अंदर संगम युग का समय चल रहा है, जबकि स्वयं परम पिता परमात्मा शिव परमधाम से इस धरा पर साधारण मनुष्य तन में अवतरित होकर प्रजापिता ब्रह्मा नाम उसको दे करके और हम मनुष्य आत्माओं से ये कह रहे हैं कि भक्ति में हमने जो भगवान से वायदा किया कि प्रभु तन मन धन सब कुछ तेरा, तो अब वो समय है जबकि हम उसको वो दें। तो जिन्होंने भी दे दिया है, जिन्होंने भी परमात्मा के आह्वान पर अपने जीवन की कमी कमजोरियां, विकारों का दान परमात्मा पिता को दे दिया है, तो अब देने के पश्चात हमको उसको लेना नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग पर चलते हुए देने के पश्चात भी जो मनोविकार हमने दान कर दिए, लेकिन जन्म मरण में आते आते देहबान में जब आए, विषय भोगों के अधीन हुए और पाप कर्मों का खाता भी बढ़ता गया, संस्कार भी हमारे विषय भोग के इतने कठोर बन चुके कि दान देने के बाद भी बीच बीच में वो अपना प्रभाव विघ्न के रूप में दिखाते ही रहते हैं। तो कई बार जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं ज्ञान मार्ग में चलने वाली, उनके मन में ये विचार आ जाता है कि क्या करें, क्रोध दे भी दिया फिर भी बार बार आ जाता है, लोभ रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो है घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि धन तो कमाना ही पड़ेगा कैसे भी विधि से। इसी प्रकार से मोह के विषय में सोचते हैं कि कभी कभी तो बच्चों को प्यार अधिक देना ही पड़ता है। तो कई पुरुषार्थियों का संतुलन देहबान के कारण, पुराने संस्कारों के कारण से वर्तमान समय संसार के अंदर
जो नकारात्मक वातावरण बना हुआ है उसके कारण से या शिव बाबा से कनेक्शन ढीला होने से या कट जाने से ये परीक्षाएं जब जब सामने आती हैं तो उनको अधिक मेहनत करनी पड़ती है अपने दिए हुए वचन को निभाने की। तो यहाँ परमात्मा हमारा हौसला बुलंद करते हमें हिम्मत देते हैं कि बच्चे हिम्मत तुम रखो, तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मनोविकार जो तुमने दे दिए मुझे, जिन मनोविकारों के कारण से जन्म जन्मांतर तुम मनुष्य आत्माएं दुखी होती आई, परेशान अशांत होती आई, तो अब समय चल रहा है कि मुझ पिता परमात्मा से सुख शांति का वरदान ले लो। सुख शांति अपने इसी जीवन के अंदर अनुभव करो। अभी तक तो परमात्मा समझाते कि तुम मेरे आगे गाते ही रहते थे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो तुम्हारी ही पुकार सुनकर के मैं आया हूँ। हम गीतों में भी गाते रहे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बर ले रे जोली। तो स्वयं भगवान हमसे हमारे मनोविकार इस समय दान में हमसे मांग रहा है, अर्थात हम अपनी कमी कमजोरियों को, बुराइयों को परमात्मा शिव को समर्पित कर दें। इसीलिए आप देखेंगे कि भक्ति मार्ग में जब शिवरात्रि का दिन आता है या प्रदोष का व्रत भी भगत रखते हैं तो पूजा पाठ के अंदर अकदतूरे के फल फूल अवश्य चढ़ाए जाते हैं। तो वो इसी बात का ही प्रतीक है कि जब परमात्मा शिव धरा पर अवतरित हो जाते हैं और हम मनुष्य आत्माएं उनको मनोविकार रूपी अकदतूरा का फल फूल चढ़ा देते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर सच्ची सुख शांति आ पाती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आप सबसे यही अनुरोध है कि वर्तमान समय ही चल रहा है जबकि हम स्वयं को विकारों से मुक्त करके निर्विकारी जीवन जी सकते हैं। प्रभु पिता से वरदानों से जोलियां भर सकते हैं और सदा के लिए जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति का अधिकार विकारों को दान में देकर प्यारे शिव बाबा से हम सभी ले सकते हैं। देने के बाद परीक्षाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र के जीवन में आई, लेकिन साथ साथ इस समय मनोविकारों पर विजयी होने की परमात्मा पिता से हमें उनके महावाक्यों के द्वारा अनेक युक्तियाँ भी मिलती रहती हैं। मदद भी प्रभु पिता की हमको इस समय मिल रही है। तो अब हमको कहीं जंगलों में जाकर के तपस्या करके विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करनी है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए अपने जीवन को कमल फूल समान बनाना है। विषय विकारों से मुक्त करके स्वयं को परमात्मा की मदद से निर्विकारी जीवन को जीना है। यही प्रेरणा हमको इस राजा हरिश्चंद्र की कहानी से मिलती है और आशा है कि आप इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके अंदर अंश मात्र भी विकारों का रह रहा हो या कोई भी विकार जो आपको बहुत तंग करता हो, अगर प्रभु पिता को, शिव बाबा को सच्चे दिल से दे देंगे तो अनुभव के साथ आपको कहते हैं कि आप अवश्य ही विकारों से छुटकारा प्राप्त कर लोगे। अच्छा, ओम शांति।